सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार राज्य सरकार और प्रशासन वहां लोगों को, नेताओं को जाने से क्यों रोक रहा है, जो पीड़ितों से मिलना चाहते हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हैं। इस बीच आपको यह भी बता दें कि संदेश खाली जो इलाका है उसको कनेक्टिविटी से भी दूर रखा गया है, यानी विकास से भी दूर रखा गया है। इस रिपोर्ट में देखिए हमारी सहयोगी श्वेता ने वहां पर जाकर जो जायजा लिया है वो चौंकाने वाला है, जरा देखिए। तो इस वक्त हम संदेश खाली के लिए निकल चुके हैं। ये आप देख रहे हैं, ये जो नदी के रास्ते जाया जाता है, क्योंकि वहां पर सीधे अभी कोई सड़क का मार्ग नहीं है। अगर सीधे जाने की बात करें तो सीधे जाने की जो रास्ते वो नहीं है। सोचिए, आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि कनेक्टिविटी कितनी दूर है अभी भी संदेश खाली से। लेकिन संदेश खाली में जो महिलाएं हैं जिनके ऊपर अत्याचार हुआ, तो भारत मंडपम पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 दिन का यह अधिवेशन है बीजेपी कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद का, और इस बीच ये भारत मंडपम में आयोजित किया गया। देश भर से 11,500 के करीब कार्यकर्ता यहां पर जुटेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए 400 पार और बीजेपी 370 का लक्ष्य, क्या मंत्र हो उसके बारे में चर्चा होगी। वो मंत्र अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को देंगे। ये आप देख रहे हैं जेपी नड्डा को, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में इस वक्त पहुंच चुके हैं। भारत मंडपम में ही ये 2 दिवसीय अधिवेशन आयोजित किया गया है। आज और कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी कार्यकर्ताओं को बताएंगे जीत का मंत्र। लक्ष्य रखा गया है 370 प्लस, 370 का लक्ष्य बीजेपी का और एनडीए 400 पार का, और उसी को संभव करने के लिए लगातार रणनीति बन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तो जेपी नड्डा ने उनका जोरदार स्वागत किया। ये प्रगति मैदान का भारत मंडपम जहां पर ये अधिवेशन हो रहा है, और प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। तमाम कार्यकर्ता वहां पर पहुंच रहे हैं और आज कई कार्यक्रम है, मीटिंग होगी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बेहद अहम ये राष्ट्रीय अधिवेशन, जिसका आयोजन इस बार भारत मंडपम में। तकरीबन 11,500 जो पार्टी पदाधिकारी हैं वो भारत मंडपम में आज बीजेपी की कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक जिसमें शामिल होंगे, इस अधिवेशन का हिस्सा होंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं जो भारत मंडपम पहुंच चुके हैं। तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो इस वक्त यहां पर, पार्टी के जो प्रमुख चेहरे हैं वो यहां पर मौजूद हैं। और जीत का आखिर मंत्र क्या हो, आखिर कैसे जनता तक पहुंचा जाए, उन तमाम विकास की योजनाओं को कैसे जन जन तक पहुंचाना है, वो जीत का मंत्र आज इस अधिवेशन के जरिए, इस बैठक के जरिए जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन तमाम पदाधिकारियों को, पार्टी के जो लगातार जुड़े हुए जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनके साथ पहुंचाने की यहां पर कोशिश करेंगे। और आपको बताएं कि जो पिछले 10 साल हैं उसके जरिए 2024 का जो ये रण है उस पर कैसे फतेह हासिल करनी है, उन तमाम चीजों को भी बताने की कोशिश जो है वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी। सत्ता का आखिर रास्ता क्या होगा 2024 के लिए, और वो मंत्र आखिर कौन से होंगे जो जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए, पदाधिकारियों के लिए भारत मंडपम में यहां पर करने वाले हैं। बिल्कुल, तो आज जो पहला दिन है अधिवेशन का, फर्स्ट हाफ में बताया जा रहा है पदाधिकारियों की बैठक होगी, प्रधानमंत्री मोदी भी उसमें मौजूद रहेंगे। लेकिन बड़ी बात देखिए, आज कई ऐसी बड़ी उपलब्धियां 10 साल की सरकार की, केंद्र सरकार की, वो बड़ी उपलब्धियां, उनसे जुड़े कटआउट्स भी भारत मंडपम में लगाए गए हैं। जय श्री राम का कटआउट भी लगाया गया है नारे के साथ। इसके अलावा वैक्सीन, कोविड काल में किस तरीके से पूरे संकट से मोदी सरकार ने पूरे देश को उबारा, ना सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर में भी मदद पहुंचाई, उसको लेकर भी धन्यवाद प्रस्ताव आ सकता है। और राम मंदिर को लेकर भी धन्यवाद प्रस्ताव की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा उज्ज्वला योजना जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है मोदी सरकार की इन 10 साल के कार्यकाल में, उसको लेकर भी यह बताया जा रहा है कि धन्यवाद प्रस्ताव रखा जा सकता है। वो तमाम उपलब्धियां जो 10 साल में रही हैं उनको लेकर चर्चा होगी, मंथन होगा, और कोशिश यही कैसे इन बड़ी बड़ी उपलब्धियों को, चाहे उसमें बात 370 की ही क्यों ना हो। उबाल बवाल और सवाल, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर संदेश खाली से जुड़ी। संदेश खाली पहुंची है एससीपीसीआर की टीम, 4 सदस्यीय टीम है जो कि पहुंची है और पीड़ितों से ये बातचीत करेगी। तो संदेश खाली पहुंची है एससीपीसीआर की टीम, एससीपीसीआर की 4 सदस्यीय टीम है जो पीड़ितों से बात करेगी। आपको बता दें, स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की जो टीम है वो पहुंची है और पीड़ितों से वो बातचीत करेगी। एक तरफ लगातार संदेश खाली को लेकर वार पलटवार का दौर चल रहा है, सियासत चरम पर है, और इस बीच ये बताया जा रहा है कि जो राज्य की प्रोटेक्शन
फॉर चाइल्ड राइट्स की जो टीम है वो 4 सदस्यीय टीम पहुंच गई है मौके पर और वो वहां जाकर पीड़ितों से मुलाकात करेगी। इससे पहले बीजेपी ने यह मांग की थी कि दरअसल इस पूरे मामले में निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं ममता बनर्जी ने सीधा आरोप बीजेपी पर झूठ फैलाने का मढ़ दिया था। याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई जिसमें मांग किया गया कि सुनवाई पश्चिम बंगाल से बाहर होनी चाहिए और जांच भी हो केंद्रीय जांच एजेंसी से। और इस बीच एससीपीसीआर की 4 सदस्यीय टीम मौके पर पहुंची है। श्वेता त्रिपाठी हमारी सहयोगी इस वक्त सीधा ग्राउंड जीरो से जुड़ रही हैं। श्वेता, अब एससीपीसीआर की जो टीम है वो भी पहुंच चुकी है, अभी क्या स्थिति है वहां पर, किस तरीके से पूरे मामले में अब जांच आगे बढ़ रही है? देखिए, इस वक्त मैं सबसे पहले आपको संदेश खाली की वो तस्वीर दिखाती हूँ। देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये गांव है और यहाँ पर हर एक घर में वो अत्याचार की कहानी है जिसको यहाँ की महिलाओं ने सबसे पहले उजागर किया 5 फरवरी को। 5 फरवरी का वो दिन था जब इन महिलाओं ने हिम्मत दिखाई, क्योंकि शाहजहां शेख यहाँ से भाग चुका था। ईडी की टीम जब यहाँ पर आती है तो ईडी की टीम पर शाहजहां शेख के लोगों ने हमला किया और उसके बाद वो यहाँ से फरार हो जाता है। उसके बाद ये जो महिलाएं हैं, ये जितने भी घर आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये सारे घर ऐसे हैं जहां पर अगर हम इनकी बातें सुनेंगे तो सोचिए रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सवाल तो ये है कि ये वो प्रदेश है जहां मां माटी मानुष की बात होती है, तो फिर मां की अस्मिता का ख्याल क्यों नहीं रखा गया? सवाल ये है कि आखिर निष्पक्ष जांच में क्या समस्या है? सोचिए, जो राज्य महिला आयोग की टीम यहां पर आई उसने क्या कहा, नहीं महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं हुआ। जब यहां पर राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम आई उसने पूरी रिपोर्ट तैयार की और उसमें इस बात का एक एक बयान खास तौर पर किया गया कि आखिर क्या क्या हुआ था रात के वक्त, किस तरीके से शाहजहां शेख के लोग इन महिलाओं को अपने साथ लेकर के जाते थे। मीटिंग के नाम पर इनको बुलाया जाता था, 3 से 4 दिन इनको रखा जाता था और ये सिलसिला 1-2 साल नहीं, सोचिए सालों साल से चला आ रहा था, 10 साल से चला आ रहा था। लेकिन ये महिलाएं करें क्या? क्योंकि इनको हर बार धमकी दी जाती थी इनकी जमीनें हड़प लेने की, इनके पति को मार डालने की, और वो डर ऐसा था जो एक तरह से कहे कि इन महिलाओं को किस तरीके से आवाज उठाने से रोक रहा था। देखिए, एक इस वक्त तस्वीर में आपको दिखा रही हूँ संदेश खाली के हर एक घर की एक तस्वीर में आपको दिखा रही हूँ। इन महिलाओं से हम जरूर बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये महिलाएं जो अभी भी डरी हुई हैं, ये महिलाएं ये चाहती हैं कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो शाहजहां शेख की, क्योंकि वो शाहजहां शेख जो ये समझ रहा था कि उस पर कोई एक्शन नहीं होगा और किस तरह से वो अत्याचार और जुल्म की वो कहानी हर दिन लिखता चला जा रहा था। लेकिन बहुत जरूरी है शाहजहां शेख की गिरफ्तारी। सवाल यही है ममता बनर्जी से कि गिरफ्तारी कब होगी, क्योंकि इस मामले में जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी, जब तक एक तरीके से कहें कि स्टेट के अंदर ही रहकर के जांच होगी, तब तक इन महिलाओं को यकीन नहीं है कि इनको न्याय मिलेगा। और इसीलिए ये कह रही है कि जो जांच एजेंसी है वो बाहर की होनी चाहिए। यहां तक कि सेंट्रल फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की भी बात करें, देखिए यहां पर मैं इस वक्त आपको दिखा रही हूं कि कैसे इस गांव में जो पुलिस है उसकी तैनाती यहां पर कर दी गई है। कोई भी यहां पर राजनीतिक दल नहीं आ सकता है, कोई भी आकर के सीधे तौर पर महिलाओं से बातचीत नहीं कर सकता है। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर इस तरह की रोक क्यों लगाई गई है, इस रोक के पीछे का क्या मकसद है? क्या अभी भी ऐसा लगता है कि बहुत सारा वो सच है जो सामने ना आए, इसकी ये कोशिशें हैं? सोचिए, 1-2 नहीं 37,000 परिवार यहां पर रहते हैं और हर एक घर में आप देखिए बहू बेटियां जो सिर्फ डर के साए में जी रही हैं। मैं जितने घरों में देख रही हूं सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि हर किसी को यह लगता है कहीं ऐसा ना हो फिर से वही कहानी लिखी जाने लगे जो इससे पहले लिखी जाती रही। लेकिन इस बार गिरफ्तारी हो, हर किसी की यही मांग है। वो हिम्मत यहां की महिलाओं ने दिखाई, जो जुल्म और अत्याचार उनके ऊपर हो रहे थे उसके खिलाफ उन्होंने वो आवाज उठाई थी। सोचिए, यहां का जो रास्ता है उसको तय करना भी बहुत मुश्किल है, कोई सड़क यहां पर नहीं है, बल्कि समझिए कि नदी के रास्ते बोट के जरिए यहां तक पहुंचा जाता है। यानी संदेश खाली पूरी तरह से खाली है, यहां पर विकास से वो खाली है, न्याय से वो खाली है। और इसीलिए तो सवाल उठता है कि आखिर क्यों यहां पर वो चीजें, वो न्याय की तस्वीर देखने को नहीं मिल रही है? आखिर क्यों इतना वक्त लग रहा है शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर? शाहजहां शेख कहां है ये किसी को भी नहीं पता है। शाहजहां शेख जो समझिए 2011 तक किस, और आपको बता रहे हैं लगातार यहां पर ग्राउंड पर रह करके हर एक तस्वीर रिपब्लिक भारत आप तक पहुंचाएगा, हर हकीकत आप तक पहुंचाएगा। एक रिपोर्ट देखिए। बंगाल में बवाल, दिल्ली तक उबाल। संदेश खाली की चिंगारी बंगाल पर भारी। मासूमों पर अत्याचार कौन जिम्मेदार? हिंसा की आग में बंगाल चल रहा है, धधक रहा है। वहीं पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़प हुई।
तो कहीं भीषण आगजनी देखी गई। राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। संदेश खाली कांड के विरोध में बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। टीएमसी नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर बीजेपी अड़ी हुई है। आरोप है कि ममता बनर्जी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। शाहजहां के गुंडों के द्वारा जब बहनों को प्रताड़ित किया जा रहा था, वो जब गुहार लगा रही थी न्याय की, उस समय अगर सजग हुए होते तो आज ये समय, ये दिन न देखना पड़ता। आज जो मुस्तैदी हमें रोकने के लिए ये कर रही है, यही मुस्तैदी उस दिन होता तो ये नौबत नहीं आती, ये दिन देखना न पड़ता। आज बेटियों के साथ, बहनों के साथ जो हुआ है, जो घटनाएं हुई है, जितनी प्रताड़ना झेलनी उन्हें पड़ी, आज ये देखना नहीं पड़ता। যারা এই ধরনের অত্যাচার করেছে তাদেরকে সামনে আনা হোক, এনআইএ তদন্ত হোক এবং আমরা চাই যে এদের ফাঁসি হোক। মৃত্যুদণ্ড ছাড়া দ্বিতীয় কোনো শাস্তি এদের হতে পারে না। बंगाल सरकार के खिलाफ बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ममता सरकार पर संदेश खाली कांड के आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख को बचाने का आरोप लगा रही है, तो वहीं टीएमसी इसे बीजेपी की साजिश बता रही है। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल नॉर्थ 24 परगना के रामपुर पहुंचा, जहां पुलिस ने उन्हें वहीं रोक दिया। धारा 144 का हवाला देकर आगे जाने से मना कर दिया, जिस पर केंद्रीय मंत्री और सांसद भड़क गई। यहाँ पे 144 है,